शब्दों का श्रवण कानों के द्वारा होता है, श्रवण शक्ति से। और यदि आपने शब्द के अभाव को सुना तो आपने अपने श्रवण शक्ति का त्याग कर दिया। तो श्रवण शक्ति का त्याग कर दिया तो कहां गए? मन में चले गए, क्योंकि मन ही कानों से श्रवण शक्ति के रूप में प्रकट हो रहा है। देखो, लेकिन जितना भी आप प्रयत्न करो कुछ भी नहीं सुनेंगे। तो ऐसे सूक्ष्म शब्द सुनने को आते हैं जो नॉर्मली हम नहीं सुनते। कीड़ों की आवाज, ये इलेक्ट्रॉनिक का जो एम्बिएंट वॉइस नॉइस होता है वो, तो यदि आप शब्द के अभाव को ग्रहण करना, इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो उसकी पहली तो बात ये हो गई। अब प्रैक्टिस कैसे करना, हमने सिद्धांत बता दिया। प्रैक्टिस कैसे करना? शब्द के अभाव का श्रवण करना माने शब्द के द्वारा प्रभावित नहीं होना। ये कैसे संभव है शब्द के द्वारा प्रभावित नहीं होना? क्या आप नहीं कर रहे उसको? कितने बार हमने सुना है कि तुम साक्षात परमात्मा ब्रह्म हो। कहाँ सुना? तो वही आपकी साधना है। लेकिन किसी ने कहा कि तुम बेवकूफ हो तो स्वीकार कर लिया। देखो संतो, माने उदासीनवदासीनम, शब्द रहे या शब्द का अभाव रहे, दोनों के द्वारा जो प्रभावित नहीं होता वो अपना परम भाव है। और इसके लिए आपको करना कुछ नहीं। क्या हो जाता है? शब्द यह आकाश की तन्मात्रा है, शब्द है। शब्द माने केवल शब्द। हम लोग शब्दों में विशेषता जोड़ देते हैं। शब्दों में विशेषता क्या है? राजस्थानी भाषा, गुजराती भाषा, बंगाली भाषा, पंजाबी भाषा, शब्द तो शब्द ही है ना। तो जहां जहां शब्द में विशेषता निर्माण हो गई वहां संसार निर्माण हो गया। शब्द में निर्विशेष रखा तो सब भेद समाप्त हो जाते। किसी भी शब्द को श्रवण करने का एक ही इंद्रिय है। चाहे मच्छरों की गुनगुन हो, चाहे एक संगीतकार का संगीत हो, चाहे सत्संग की बात हो, चाहे गाली हो, श्रवण शक्ति के लिए ये सब शब्द ही है। शब्द में हमने विशेषता डाली है और उसके कारण झगड़े शुरू होते हैं। तो जैसे जैसे ये सूक्ष्मता बढ़ती है चिंतन की, तब पता चलता है इस मंत्र का अवजानन्ति मां मूढ़ा परम भावम अजानंता, उन्होंने मेरे परम भाव को नहीं जाना। हम भी दुनिया में दुखी होते हैं इसीलिए कि अपने परम भाव को नहीं जानते। तो परम भाव को जानने के लिए पहली साधना क्या होगी? ये सूखा कचरा और गीला कचरा, उसको दूर रखो। उसको दूर रखने का तात्पर्य क्या हो गया? अपने भूतकाल के बारे में ना बोलो, ना किसी से पूछो। जहां आप वर्तमान में आ गए, आपको कुछ ना लेना है ना देना है। और दूसरा है, ये शब्द की बात बताई हमने। अब रूप के अभाव को, रूप के अभाव को कैसे पहचानना? अब ऐसा देखो, हम आपको सबको देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? अनेक है आप। अब ये अनेकता के तरफ जब हमारा ध्यान होगा, हमारी दृष्टि होगी,
तो असल में क्या हो रहा है इसका इसका हमने ध्यान नहीं दिया। अनेकता का कारण ये है कि दो आकारों के बीच में आकारों का अभाव है। यदि हमारा ध्यान इस आकारों के अभाव के तरफ जाएगा तो अनेकता हमको परेशान नहीं करेगी। अब इसको पकड़ने के लिए ये दूसरा टेक्निक करके देखो। कमरे में बैठे हैं रात को, सब बिजली बंद कर दी, एकदम अंधकार और आंखें खुली है। आंखें केवल प्रकाश को ही ग्रहण कर सकती है, अंधकार को नहीं। इसीलिए कुछ दिख नहीं रहा है। कुछ दिख नहीं रहा है तो देखने वाला पैदा नहीं हुआ, तो फिर देखना हो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है, इसीलिए देखने वाला पैदा नहीं हुआ। तो यह जो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ये त्रिपुटी जो है ये निर्माण नहीं हुई। तो फिर क्या हो गया? देखना हो रहा है लेकिन कुछ देखा नहीं जा रहा है, इसलिए देखने वाला पैदा नहीं हुआ। इसको कहते हैं आध्यात्मिक साधना का प्रयत्न। वह ज्ञान जिसमें ज्ञाता निर्माण नहीं होता, वह अनुभव जिसमें अनुभवकर्ता निर्माण नहीं होता, वह कर्म जिसमें कर्ता निर्माण नहीं होता, वह भोग जिसमें भोक्ता निर्माण नहीं होता, वो है तत्व। अब मुझे बताओ कहाँ है प्रश्न आपके सब के सब? कुछ करना है क्या इसमें? भगवान इसीलिए कहते हैं अवजानन्ति मां मूढ़ाः। मूढ़ माने क्या? भटक रहे हैं कल्पना के साम्राज्य में। ये इस सिद्धांतों को पकड़ो, हमको कुछ पाना नहीं है, ना कुछ खोना है, तो फिर सिर्फ रहना है। इस स्थिति में जितने ज्यादा समय तक हम अपने आप को बिताएंगे, धीरे 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 आप देखेंगे जैसे एक फल पेड़ पर धीरे धीरे पकता है, पकने के बाद अपने आप पेड़ से अलग हो जाता है। इसी प्रकार से हम इस दुनिया में पूरी तरह से रहेंगे लेकिन दुनिया का कोई भी प्रभाव हम पर नहीं होगा। साधु संत इसी दुनिया में रहे हैं, उनके लिए यही टाइम स्केल था, उनके लिए यही पॉलिटिकल टर्मोइल था, उनके लिए यही कोरोना वायरस था, उनके लिए यही सब इकोनॉमिक क्रंच थे। कोई अलग बात थोड़ी थी। देखो संतो, सूक्ष्मता से इधर यदि अपना ध्यान रहे, इसको कहते धारणा।